गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 ग्राम्य जीवन। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ मैं आपको। ग्राम्य जीवन नामक कविता के माध्यम से कवि ने ग्रामीण जीवन, संस्कृति तथा वहाँ के सौंदर्य का परिचय कराया है कि किस प्रकार गांव में आज भी लोग रहना पसंद करते हैं। वहाँ की जो हवा है उसमें इतने गुण हैं कि जो डॉक्टर की दवाओं में भी नहीं है। वहाँ आपस में प्रेम का भाव तथा सहानुभूति के भाव देखने को मिलते हैं। वे भले ही तन से काले हों, लेकिन उनका मन तो हमेशा उज्जवल रहता है, जो शहर के लोगों में नहीं पाया जाता। गांव के लोग परिश्रमी होते हैं, उनमें आलस नहीं होता है। यदि गांव में कोई आ जाए तो वह पूरे गांव का मेहमान होता है। उसे वह अपने से अलग नहीं समझते हैं। वे उसे अपना ही संबंधी मानकर उसका आदर सत्कार करते हैं। अब हम पाठ पढ़ेंगे। संदर्भ वही रहेगा आपका। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती पाठ 13 ग्राम्य जीवन से ली गई है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने किसके बारे में बताया है? जो पाठ का नाम है, ग्राम्य जीवन के बारे में बताया। आह, ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। कवि कह रहे हैं कि गांव का जीवन भी कितना बढ़िया है। यहाँ पे सबको बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी चीजों में ये लोग अपना गुजारा कर लेते हैं और ऐसी सुविधा हम कहीं भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं। शहरों जैसी बराबरी करने की भावना इन लोगों में बिल्कुल नहीं है। आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। ये लोग दिखावे में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। फिर दूसरा, इसमें भी हम संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे कि गांव के प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में गांव के लोगों के जीवन के बारे में बताया है। सीधे सादे भोले भाले है ग्रामीण मनुष्य निराले। एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी समता है। यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अति उज्जवल है मन से। अपना और ईश्वर का बल है, अंतकरण अति सरल है। वे हमेशा सादे सिंपल होते हैं, भोले भाले होते हैं। उनका जीवन बिल्कुल सरल होता है। एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, प्रेम भाव रखते हैं। क्योंकि वे मन से तन से काले हैं, लेकिन मन से बहुत सुंदर है। क्यों काले हैं? क्योंकि दिन भर खेतों में काम करते हैं, इसलिए वे काले हैं। लेकिन उनमें अपनेपन की भावना कूट कूट के भरी है। प्राय सबकी सब विभूति है, पारस्पर सहानुभूति है। कुछ भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कहीं कपट का लेश नहीं है। छोटे से मिट्टी के घर हैं, लिपे पुते हैं, स्वच्छ सुगर हैं। गोपत चिन्हित आंगन तट हैं, रखे एक और जल घटे। यहाँ पे हम प्रसंग बनाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गांव की दिनचर्या के बारे में बताया है कि उनके घर कैसे होते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है। प्राय सबकी सब विभूति है, पारस्परिक, सब में एक दूसरे में अपनापन में, उनमें जलन की भावना नहीं है, एक दूसरे के प्रति कपट नहीं है। उनके छोटे छोटे घर मिट्टी के बने होते हैं, लेकिन साफ सुथरे और सुंदर होते हैं। उनके जो आंगन होते हैं, गोपत, गो मने गाय, पद मने पैर, पैरों के निशान से सजे होते हैं। और उनके घर के एक कोने में जल से भरा घड़ा हमेशा रखा होता है। अब अगला, फिर यहाँ पे हम प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ सभी में एक ही बनेगा, लेकिन प्रसंग सबका अलग अलग बनेगा। यहाँ पे उनके खेतों की, उनके कामकाज की विशेषता के बारे में बताया गया कि वो क्या क्या चीज अपने बल पर तैयार करते हैं। खपरेलों पर बेले छाई, फूली फली हरी बन भाई। काशी फल कुष्मांड कहीं है, कहीं लोकियां लटक रही है। जैसा गुण यहाँ हवा में प्राप्त नहीं, डॉक्टरी दवा में। संध्या समय गांव के बाहर होता नंदन विपिन निछावर। उनके जो घर हैं वो केलू के बने हुए हैं। उनके ऊपर सब्जियों की बेलें छाई हुई है, काशी फल लगा हुआ है, कद्दू लगा हुआ है, लौकियां लगी हुई है। और यहाँ की जो हवा है वो बहुत साफ सुथरी है, जिसमें कई गुण हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं होती है।
दिन भर काम करते हैं, उसके बाद शाम के समय ये चौपाल पे बैठते हैं और वहाँ का जो वातावरण है वो इतना सुंदर होता है, मन भावक होता है, क्योंकि सब मिलजुल कर दिन भर की दिनचर्या के बारे में बातचीत करते हैं। अगला, सम सहिष्णु सब जन होते, आलस में पड़े न सोते। अब यहाँ पे प्रसंग लिखेंगे हम। इन पंक्तियों में कवि ने गांव के लोगों के जीवन के बारे में बताया है। श्रम सहिष्णु सब जन होते, सभी लोग परिश्रमी होते हैं, आलस उनमें बिल्कुल नहीं होता है। दिन भर में वे खेतों में काम करते हैं, लगातार काम से जुड़े रहते हैं। जब उनके घर कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत पूरा गांव बड़ी श्रद्धा के साथ करता है और उन्हें बड़े प्यार के साथ ठहराया जाता है। किसी एक व्यक्ति के घर कोई आए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरे गांव का सगा संबंधी है और उसको पूरा सम्मान दिया जाता है। धन्यवाद।